कहा गया है कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आते हैं। जब समय रहता है तो समझ नहीं आता और जब समझ आता है तो समय निकल जाता है। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक मामी का चक्कर अपने ही भांजे के साथ। मामा के गुजर जाने के बाद कुछ ऐसा होता है। पूरी कहानी जानने के लिए एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना बिहार बांका की है, जहाँ पर नसरीम नाम की एक औरत रहा करती है। उसके साथ उसका पति है। उसको एक छोटी सी बच्ची भी थी। सन 2016 की बात है। उसके पति की मौत होती है और उसके घर पे उसका मुँह बोला भांजा, जिसका नाम होता है जावेद, जो कि 22 साल के आसपास था, वह उसके घर पे आया करता था। वह ऑटो ड्राइवर है। अब जब भांजा इस तरह आया करता है रोज़ रोज़, तो उसको भी तन्हाइयाँ काटती हैं। उधर भांजा उसके पास आता है और भांजे के साथ नैन मटक्का शुरू होता है और दोनों की नज़रें मिलती हैं। दोनों के एक दूसरे से प्यार जारी रहता है। अब जावेद कहता है कि चलो कहीं पे किराए का मकान लेते हैं और वहीं पे हम दोनों लोग रहेंगे। वह औरत उस अपने भांजे के साथ निकल जाती है और एक किराए का मकान लेते हैं और वहीं पे रहा करते हैं ये लोग। वह रिक्शा चला के आता, जो भी पैसे कमाता ला के इसको दे देता था और यहीं पे कुछ दिन तक ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अब बहुत जल्द ही इनके इस प्यार में दरार आने वाला था। भांजा नसरीम के साथ जैसे ही कुछ दिन तक इस तरह रह रहा था, उसका मन भर जाता है, क्योंकि भांजा बहुत ही उम्र में उससे कम था। जावेद सोचता है कि मैं इसके बच्चे का भरण पोषण क्यों करूं, तो वो सोचता है कि मैं अपनी शादी क्यों ना कर लूं और उसी के साथ रहूं। दरअसल यहाँ पे जावेद को एक लड़की से प्यार हुआ था, जो उसके मामी को नहीं पता था। अब वो दो जगह पे ऐसा अपना नैन मटक्का कर रहा था। एक लड़की जो बच्ची है, उसका दिमाग जो है उसके तरफ ज़्यादा जा रहा था और मामी को छोड़ना चाहता था। अब वो यहाँ पे अपने मामी से कहता है कि मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ। तो मामी वहाँ पे तुरंत झिलझिला के बोलने लगती है। कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तूने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे वजह से मैंने घर छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, किराए का मकान लेके रह रही हूँ और तुम ऐसा बोल रहे हो। अब वह भी फंस जाता है। इधर जो भांजा जावेद होता है, वह अपने दादा से बात करता है। दादा यही सलाह देता है, तू अपने मामी की शादी किसी और से करवा दे और तू अपनी शादी किसी और से कर ले। अब वह जाता है अपने मामी के पास और यही बात उससे बोलता है कि तू कहीं दूसरी जगह शादी कर ले और हमें छोड़ दे। लेकिन यह बात उसको कबूल नहीं होती है और फिर जावेद दादा से आके वही बात वापस बताता है। और जब दादा को पता चलता है कि वह मान नहीं रही है, तो यहाँ पे दादा जावेद को एक ऐसा सलाह देता है जिससे कि उस औरत से उसका छुटकारा हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, जावेद और दादा दोनों मिलकर के एक सलाह करते हैं और फिर जावेद अपनी प्रेमिका नसरीम को सुनसान एरिया में बुलाते हैं। तो वो अपनी बेटी को लेकर के वहाँ पे जाती है। वापस जावेद और उसका दादा वहाँ पहले से ही मौजूद थे। अब यहाँ पे जो औरत वहाँ पे पहुँचती है, उसको बैठाया जाता है, उससे कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। उसके बाद में ये लोग अपने प्लान के तहत इंजाम को शुरू करते हैं। ये पीछे से आता है, उसके गर्दन पे इतनी तेज से वार करता है कि वही घटनास्थल पे उसकी, और उसके साथ में उसकी जो छोटी सी बच्ची थी, उसको भी ये लोग प्रताड़ित करते हैं और उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। अब ये सब करने के बाद में उन लोगों के सामने मेन एक्शन ये था कि इसके बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो वहीं नज़दीक ही एक नदी थी, उस नदी में ले जाते हैं। इसको पुल पर से ही धक्के देके फेंक देते हैं और उसके बाद में ये लोग घर आ जाते हैं। अब जैसे ही कुछ समय गुजरता है, पुलिस वाले के सामने जब यह सूचना दी जाती है, तो पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पूरा जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कॉल डिटेल निकालने के बाद में पूरा पता चल जाता है कि जावेद का कॉल उस औरत के पास बार बार लगाया गया था। अब यहाँ पे पुलिस जावेद को अपने कस्टडी में लेके उससे पूछना शुरू करती है। तो जावेद यहाँ पे पूरी सच्चाई सामने रख देता है। अब जावेद यहाँ पे बताता है कि मैंने उसको नदी में धक्का दे दिया और वह मैं इसलिए किया
कि मैं शादी किसी और से करना चाहता था और लेकिन यह तो मेरे गले ही पड़ गई थी। मैं खुद को बचाने के लिए ऐसा किया था। अब पुलिस वाले को जैसे ही इतना बताता है तो पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। अब पुलिस वाले उसको अपने कस्टडी में लेके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो जाते जाते कुछ साथियों का नाम लेना चाहूँगा। और साथी हैं उद्रेश बिंद हैं। ये बोल रहे हैं भाई जौनपुर में कांड हो गया, आप इनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाइए। तो कोशिश करूँगा, अगर स्टोरी मेरे को ठीक से पता हो जाएगी तो शायद ज़रूर बनाऊँगा। उनके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। फिर दूसरे हैं अमित भाई, क्राइम स्टोरी वर्ल्ड है। उसके बाद में अमन कुमार हैं, साथ ही साथ शिवानी तिवारी हैं। फिर उसके बाद में साथ ही साथ हैं ऑफिशियल ममता राज। थैंक यू आप लोगों को, नाइस वर्क। डीडी स्टोरी हैं, डीडी स्टोरी स्टेशन, थैंक्स भाई। फिर साथ ही साथ हैं जयशंकर भरतवंशी। उसके बाद में अमित ट्रू क्राइम, सर आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपसे कुछ बातें करनी है। अमित जी, मैं सबको नंबर नहीं दे सकता, आप इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हैं, मैंने आपको रिप्लाई दिया था। उसके बाद में भवनदीन कश्यप हैं, थैंक्स भाई। उसके बाद में नरेश जैन हैं, साथ ही साथ उद्रेश भाई हैं, ये लगातार कमेंट्स करते रहते हैं। साथ ही साथ मनोज दास हैं, रूबी सिंह हैं, राजवीर सिंह हैं, साथ ही साथ राजू सिंह, फिर रणवीर सिंह। तो इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो में हमारा नाम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कहाँ से हैं इतना लिख कर और अपना नाम लिख के दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ। और वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके।